सीट का निर्णय कांग्रेस के पक्ष में है। और आपको यह भी बता दें कि आखिर इस सीट के इस निर्णय के बाद इस इंतजार झाबुआ का भी है, लेकिन हम फिर चित्रकूट की बात करेंगे क्योंकि चित्रकूट न केवल काफी महत्वपूर्ण सीट थी, ये कांग्रेस के ही खाते में पहले से बनी हुई थी। सांसद चुने जाने के बाद, बीजेपी कैंडिडेट के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी, लेकिन इससे पहले दंतेवाड़ा सीट जो कि बीजेपी के खाते में थी, उस सीट के खाली होने के बाद कांग्रेस ने उस सीट को जीता और उसके बाद लगातार ये दूसरी जीत है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इस सीट पर। विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट को हासिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे आखिर इसमें क्या अहम पहलू रहे हैं, इस जीत में कौन से मसले रहे, या फिर सत्ताधारी दल का फायदा यहां पर हासिल हुआ है। हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने नेता बीजेपी बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपको बता दें कि चित्रकूट और झाबुआ का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और झाबुआ और चित्रकूट उपचुनाव में जो भी तस्वीर बनेगी पल पल की अपडेट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। हम झाबुआ पर फिर लौटते हैं, आखिर झाबुआ की क्या सूरत है। झाबुआ में लगातार बढ़त कांतिलाल भूरिया बनाए हुए हैं और यह भी निर्णायक बढ़त इसे हम कह सकते हैं। 16 राउंड, लगभग 15 राउंड पूरे हो चुके हैं और उसमें 15,000 से ज्यादा की बढ़त कांतिलाल भूरिया ने बना ली है। अब कोई आशा नजर आती है रजनीश जी? देखिए, मैं उन मतदाताओं के प्रति अविश्वास कैसे प्रकट करूं जिनके मतदान की गिनती बाकी 11 राउंड में होने वाली है। 26 राउंड है, 17 राउंड का आप जिक्र कर रहे हैं, 16-17 राउंड का। ठीक है, तो उनको हम कैसे अविश्वास करें? आपके पास लौट रहा हूं, चित्रकूट का रुख कर रहे हैं। विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, खुशियां और पटाखे फूटने लगे होंगे कांग्रेस के पक्ष में, या फिर यह कहें कि कांग्रेस के पाले में? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब खुशियां जो है वो बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस में। सभी चेहरे जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। धीरे धीरे जो बड़े नेता हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंच रहे हैं और जिन्होंने संगठनात्मक भूमिका निभाई इस चुनाव में, बहुत ज्यादा मेहनत की, ऐसे तमाम चेहरे इस वक्त न्यूज 18 के सामने हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। राजू जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये इस जीत के लिए आप किससे धन्यवाद देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनता का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता है कांग्रेस कमेटी, और दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार और पूरे मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से 10 महीने की सरकार में कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों में विकास के नाम पर सिर्फ दावे करती रही है और उनका पूर्ण रूप से आज जनाधार समाप्त हो चुका है। बस्तर में 12 की 12 सीटों में कांग्रेस का परचम लहराया है और ये जनता का जो ऐतिहासिक निर्णय है, दंतेवाड़ा उपचुनाव के बाद चित्रकूट उपचुनाव लगातार जीतना, मतलब जनता कुल मिला के कांग्रेस सरकार के कार्यों को, 10 महीने के कार्यकाल को पसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नकार दिया है। आज निश्चित रूप से 12 सीटों के बाद आज कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ती है। हमको सकारात्मक पहल करते हुए बस्तर को वास्तव में विकास की ओर अग्रसर करना है और पूरी समस्याओं से आज बस्तर मुक्त हुआ है। भाजपा से भी मुक्त हो गया बस्तर, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। कांग्रेस ने ऐसा कभी भी नहीं कहा, लेकिन जनता ने इसका करारा जवाब दिया है। जो इस प्रकार की बातें करते थे, विधानसभा से पूर्व 65+ की बातें करते थे, जबकि 68 सीट कांग्रेस जीतकर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया था। और आज हमारे यहाँ देखने में आ रहा है कि दंतेवाड़ा चुनाव के बाद चित्रकूट का उपचुनाव जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से जीता है, इस प्रकार से जनता का जनार्दन, जनता का जनादेश सर्वोपरि है और जनता ने जो विकास के नाम पर उनको करारा तमाचा मारा और कांग्रेस की सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को जो जनता ने सराहा, ये उसकी परिणति है कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित सभी लोगों में अति उत्साह है और उत्साह के साथ लवरेज है। आज हम लोग पॉलिटेक्निकल कॉलेज में अभी रिजल्ट के बाद निकले, 17,000 से अधिक मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी राजमन बेंजाम की जीत हुई। ये जीत हम माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, जनता के साथ पूरे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं और मीडिया को भी धन्यवाद ज्ञापित। ये बात तो जिलाध्यक्ष, शहर जिलाध्यक्ष राजू शर्मा से थी। बलराम मौर्य जो कि
टिकट वितरण के दौरान दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें ग्रामीण जिला अध्यक्ष का पद सौंपा गया, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बलराम जी, क्या कहेंगे इस जीत के लिए? कि अभी जो हमारे चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में प्रसाद जी के नेतृत्व में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश भैया के नेतृत्व में आज जो चित्रकूट विधानसभा में जो शुरू से ही हम लोगों को सब जनता ने आशीर्वाद दे चुका था, फिर भी जो आज जो आशीर्वाद मिला है, मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी साइड से भी और अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सभी तरफ से मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप दावेदार भी थे और आपको एक चुनौती भी दी गई थी संगठन की ओर से, ग्रामीण जिलाध्यक्ष का पद मिला और उसके बाद जिस तरह से ये जीत हासिल हुई है, उस परीक्षा में आप सफल हुए पूरी तरह? नहीं, निश्चित ही जो जीत का जो आज यहाँ पे मिला है, जो 17,000 जो प्लस है, तो बहुत ही हम सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया है और हम लोग चाह भी रहे थे और वो लक्ष्य भी हमारा पूरा हो चुका है। और जो जीत है ना कांग्रेस पार्टी का, ये बस्तर जिला में ऐतिहासिक है, क्योंकि 12 की 12 सीट हम लोग अपनी कांग्रेस के प्रसाद जी के झोली में और हम लोग यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश भैया की झोली में दिए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की झोली में दिए हैं। मोहन मरकाम जी हमारे पास पहुंच रहे हैं, तब तक हम थोड़ी सी चर्चा जारी रखते हैं। राजू जी, एक सवाल ये कि जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं महाराष्ट्र में और हरियाणा में, उसी किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में और हरियाणा में जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर ये परिणाम हमारे यहाँ आ रहे हैं। महाराष्ट्र के, और चूंकि हम लोग अभी अंदर थे, हमने अभी पूरा परिणाम देखा भी नहीं है, जैसी परिणाम के नतीजे आ जाते और जनता का जनादेश प्राथमिक रूप से स्वीकार्य होता है और जनता के जनादेश को ही स्वीकार किया जाना लोकतंत्र की परिणति भी कहलाती है। नारायणपुर के विधायक हैं चंदन कश्यप कांग्रेस से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कश्यप जी, क्या कहेंगे इस जीत के लिए? यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है और छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कार्यशैली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की रणनीति काम आई है, जिससे चित्रकूट में हम जीत हासिल की है। बिल्कुल, हमारे साथ में राजनीतिक एक्सपर्ट के रूप में मनीष गुप्ता जी हैं। मनीष जी से हम बातचीत करेंगे। मनीष जी, क्या कहते हैं, जिस तरह के ये परिणाम आए हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और किस मुद्दे पर ये जीत कांग्रेस की आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और कांग्रेस ने जिस ढंग से मुद्दे उठाए, उन्होंने जैसे टाटा से जुड़ी हुई जमीन का वापस करना, किसानों का कर्ज माफ करना, और जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि आए वो कहीं न कहीं जमीनी आधार पर जो है वो उनकी अपनी अच्छी पकड़ थी, तो इस कारण जनता उनके साथ है अभी फिलहाल। दूसरी बात यह है कि भाजपा ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, लगभग 10 महीने पहले भाजपा की जो सरकार की टीम थी उसको जनता ने नकार दिया क्योंकि उनके कार्यों को जनता ने पसंद नहीं किया था। वहीं दूसरी स्थिति ये आई कि संगठन में जो लोग काबिज थे उनको भी वो भी एक्सपोज हुए चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पिटे हुए मोहरों को फिर से चुनाव में लाकर के उनको जनता के सामने लाकर के खड़ा किया, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण भाजपा की बस्तर में बुरी पराजय हुई। एक सीट पर उम्मीद थी भाजपा को बहुत ज्यादा और भाजपा ने जिस तरह का चेहरा सामने लाया, क्या ये माना जाए कि विधानसभा 2018 में जिस तरह से चेहरों को रिपीट किया गया था, क्या वही गलती फिर से की उपचुनाव में और इसके चलते इस तरह की पराजय का सामना बीजेपी को करना पड़ा? तो विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि चित्रकूट बाय इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई है। 17,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इतना ही नहीं, कई जो अहम पहलू रहे हैं, कई अहम मसले रहे हैं जिनको कह सकते हैं कि जिनके आधार पर कांग्रेस की जीत की स्क्रिप्ट यहां पर लिखी गई है। इसमें कई कमियां बीजेपी की भी आप कह सकते हैं कि एक तो थोड़ा सा कमजोर प्रचार भी यहां पर बीजेपी का रहा, उस एग्रेशन के साथ बीजेपी मैदान में नहीं उतरी। दंतेवाड़ा की हार के बाद चित्रकूट उपचुनाव में जिस अंदाज में कैंपेन बीजेपी का नजर आना चाहिए उसमें कुछ कमी जरूर नजर आई और आखिर में कई बदलाव भी इस प्रचार के दौरान नजर आए हैं। लेकिन यहां पर एक ये पहलू भी हो सकता है कि सत्ताधारी दल का फायदा कांग्रेस को यहां पर मिला और
उसके मद्देनजर स्वाभाविक है कि आम जनता कई बार ऐसे दल के साथ ज्यादा जाना चाहती है या अपना फायदा समझती है जो सत्ता में हो, क्योंकि ऐसे लिहाज से उस क्षेत्र में विकास ज्यादा हो सकता है। विनोद के पास एक बार हम फिर चल रहे हैं। विनोद, कौन से अहम पहलू रहे? और मोहन मरकाम भी बताया जा रहा है कि आपके पास पहुंच चुके हैं। क्या कुछ उन्हें इस जीत में कारक नजर आते हैं? कांग्रेस के कौन से ऐसे पहलू रहे जो महत्वपूर्ण थे? जय हो साहब। बिल्कुल, मोहन मरकाम जी हैं हमारे साथ में, हम उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं। मरकाम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई न्यूज़ 18 की तरफ बहुत से। बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, किस पहलू पर, किस मुद्दे पर ये जीत जो है आप लोगों ने चित्रकूट के उपचुनाव में की? चित्रकूट की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास करके ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाई है। सबसे पहले तो मैं चित्रकूट की जनता को दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, दिल से बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में 10 महीने की सरकार की योजनाओं को, उपलब्धियों को लेकर हमने जनता के बीच में गए थे। हमारे मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, हमारे ऊर्जावान सांसद आदरणीय दीपक बैद जी के नेतृत्व में हमने चित्रकूट उपचुनाव लड़ा था और हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे बलराम मौर्य जी, हमारे शर्मा जी और हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों को संयुक्त रूप से हमने संगठन को एकजुटता के साथ लड़ा था और सरकार की योजना और संगठन कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में गए थे। उसी का परिणाम है हमने दंतेवाड़ा उपचुनाव भी जीता और चित्रकूट उपचुनाव भी भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रभावी मुद्दा था इस चुनाव में? क्या जमीन वापसी का मुद्दा जो विधानसभा में आप लोगों ने कैश किया, क्या एक बार फिर से उपचुनाव में उसी की जीत हुई, जमीन वापसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया था। जो लाभ हमारी सरकार की योजना है, सीधा सीधा लाभ हमारे आम जनता को मिल रहा है। तो जनता भी समझ रही है कि सरकार मात्र 10 महीने हुए, 10 महीने में जो हमारे 36 वादे थे, 36 वादे में लगभग हमने 20 वादे पूरे किए। तो जनता को भी विश्वास होने लगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाए और अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बस्तर की जनता को, 12 में हमें 12 सीट जिता दी है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो गया एक प्रकार से बस्तर। देखिए, लोकतंत्र में सभी दलों का होना जरूरी है। अगर कोई सत्ता पक्ष गलती करता है तो उसको आईना दिखाने के लिए पार्टियों का भी होना जरूरी है, मगर जनता ने हमारे पास विश्वास किया है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे और बस्तर की जनता को पूरा फायदा दिलाने का प्रयास करेंगे। चुनाव का प्रचार चल रहा था उस समय धर्मलाल कौशिक जी ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि अभी अगर मध्यावधि चुनाव करा लिए जाएं तो कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीनी हकीकत समझना चाहिए। चित्रकूट की जनता ने सहानुभूति के दम पर जीतने का दम भरते थे और चित्रकूट उपचुनाव को कांग्रेस पार्टी से छीनने का दम भरते थे। उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी पूरे 10 दिन यहाँ कैंप किए, उनके पूर्व एक्स मिनिस्टर पूरे कैंप किए थे, मगर यहाँ की चित्रकूट की जनता समझदार है, उनके बहकावे में नहीं आई और कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया है। तो कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से चित्रकूट की जनता ने विश्वास किया है, हम चित्रकूट की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। मरकाम जी, एक सवाल कि आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी नजर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बनी होगी, क्या कहेंगे उन परिणामों को? देखिए, एग्जिट पोल जो आ रहे थे वहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को 15 से 20 सीट दे रहे थे, मगर आज एनसीपी और फिर कांग्रेस पार्टी 100 के लगभग पहुंच रही। हरियाणा में तो हमारी स्थिति यहाँ की सरकार बनाने के करीब हम पहुंच रहे थे, जहाँ हमको मात्र 10 से 15 सीट दे रहे थे। तो जो भी रहते हैं, मगर हम जमीन में मेहनत करते हैं, जमीनी हकीकत पे विश्वास करते हैं, हम उस मेहनत पे विश्वास करके आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ये है मोहन मरकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जमीनी तौर पर कार्य करने के चलते ही उन्होंने इस समर को जीता है, चित्रकूट उपचुनाव को जीता है। प्रशांत, बिल्कुल, चित्रकूट उपचुनाव में जीत हासिल हुई है। स्वाभाविक है, जब आप जीत जाते हैं तो हर पहलू